अगर मोदी जी 2 चुनाव हार जाए ना, तो ना वो नेता रहेंगे और ना उनकी पार्टी में कोई पूछ रहेगी। वो राहुल गांधी का है कि चुनाव हारने के बाद ही पब्लिक का से गठजोड़ बनाया हुआ है, पब्लिक उसके बीच घूमती है, पब्लिक उसके साथ मानती है और उसी बात को जानती है। और देख लीजिए भारत जोड़ो यात्रा की भीड़, प्रयागराज पे एक नया चेहरा थोपा जा रहा है। प्रयागराज का विकास नहीं हो पा रहा है। जिस व्यक्ति को प्रयागराज के लोग जानते ही नहीं है, उसको हम क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे? हमारा भी गृह क्षेत्र प्रयागराज है, हम क्यों अफसर को एक्सेप्ट कर लेंगे, भाजपा के कैंडिडेट को? प्रधानमंत्री का परिवार युवा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। प्रधानमंत्री का परिवार देश की बेटियां हुआ, खिलाड़ी बेटियां हुआ करती थी, घसीट ली गई। तो इन सब झूठों को फांस करेंगे। अगर वो गरीब माँ के बेटे हैं तो हम कौन से अंबानी की औलाद हैं? आप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री रहते हुए आपने कुछ नहीं कर पाए। अब आज इस देश को खामोश करने के लिए तानाशाही कर पाए हैं। बस आपने हिंदू मुसलमान की आग में कितने बच्चों से उनकी माँ बाप भाई बहन को अलग कर दिया। और जिसने 41 लोगों के मांग का सिंदूर बचाया था, उसका मकान तोड़ दिया। इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। आज गोदी मीडिया सीट बंटवारे पे बात कर रही है, मोदी के 400 पार पे बात कर रही है। क्या कोई भी गोदी मीडिया बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार की बात कर रही है? महंगाई की बात कर रही है? सखी सैया तो खूब कमाते हैं, क्या ये भाषण हम नहीं दिया जाएगा? अरे मोदी जी की ही तरह हम बोलते हैं। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। कई सीटों पर पहली लिस्ट में भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को बकायदा जो है सामने भी ला दिया है, सबके सामने ला दिया है। और जिसमें साफ तौर पर बनारस से जो है वो फिर से पीएम मोदी जो है वो चुनाव लड़ते दिखेंगे। लेकिन वहां से एक हिंदू संत हैं, वो ताल ठोक रहे हैं मोदी के खिलाफ, और वो कोई और नहीं बल्कि बाल योगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, कहीं ना कहीं से तो अब संसद पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जब मुकुंदराचार्य पहुंच सकते हैं, साक्षी महाराज पहुंच सकते हैं, स्वाति प्रज्ञा पहुंच सकती हैं, तो हम लोगों को भी पहुंचना जरूरी है। और अभी अभी हमने देखा कि प्रयागराज के सीट पर कोई पूर्व आईपीएस अफसर को उतारा गया है। अब प्रयागराज हमारा गृह क्षेत्र है, प्रयागराज हमारा गृह क्षेत्र है। तो हम कांग्रेस पार्टी से बनारस और प्रयागराज 2 सीटों के लिए मांग करेंगे कि दोनों में से किसी एक सीट में हमें चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन हमारी दिली तमन्ना है कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े। लेकिन ये तो कांग्रेस पर डिपेंड करेगा ना। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो दिल्ली चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे। वहां के लोग आपका साथ देंगे, क्योंकि प्रयागराज पे एक नया चेहरा थोपा जा रहा है। प्रयागराज का विकास नहीं हो पा रहा है। जिस व्यक्ति को प्रयागराज के लोग जानते ही नहीं है, उसको हम क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे? हमारा भी गृह क्षेत्र प्रयागराज है, हम क्यों अफसर को एक्सेप्ट कर लेंगे, भाजपा के कैंडिडेट को? तो एक तरफ जो है मोदी के सामने राहुल गांधी जैसे नेता, विपक्षी पार्टी कोई नेता जो है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं टिक पा रहा है, तो आप वहां कैसे चैलेंज देंगे? टिकने टिकाने की बात मत करिए। अगर मोदी जी 2 चुनाव हार जाए ना, तो ना वो नेता रहेंगे और ना उनकी पार्टी में कोई पूछ रहेगी। वो राहुल गांधी का है कि चुनाव हारने के बाद ही पब्लिक का से गठजोड़ बनाया हुआ है, पब्लिक उसके बीच घूमती है, पब्लिक उसके साथ मानती है और उसी बात को जानती है। और देख लीजिए भारत जोड़ो यात्रा की भीड़, तो चर्चा हो गई है, ताल तो ठोकेंगे ही इस बार हम भी। और कहीं ना कहीं मुद्दे भी हैं। उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री के गृह क्षेत्र में ईवीएम की पर्ची पानी में मिली, कोरोना काल में क्या हुआ, मां गंगा ने बुलाया था, कॉरिडोर बनाते हुए कई मूर्तियों को खंडित किया गया, और बनारस में बेरोजगारी का मुद्दा हावी है। काशी विश्वनाथ बाबा महाकाल की धरती, जहां पर लाशें कुत्ते ने खाई है गंगा घाट में। तो तमाम मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री का मंत्री का परिवार युवा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश के युवाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। प्रधानमंत्री का परिवार देश की बेटियां हुआ, खिलाड़ी बेटियां हुआ करती थी, घसीट ली गई। तो इन सब झूठों को फांस करेंगे। अगर वो गरीब माँ के बेटे हैं तो हम कौन से अंबानी की औलाद हैं? हम भी स्विगी डिलीवरी करते हैं, हम भी तो काम करते हैं, हम भी तो मेहनत करते हैं।
क्यों नहीं लड़ सकते प्रधानमंत्री के? हम भी गरीब माँ के बेटे हैं और हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो हम चुनाव लड़ेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ेंगे, नहीं तो प्रयागराज से सीट से चुनाव को दाल ठोकेंगे। कि नहीं लग रहा है कि बुरी हार हो जाएगी? पीएम मोदी के साथ पूरा प्रचार तंत्र है, फंडिंग है, आपके साथ क्या है? तो हमारे पास सत्य है, हमारे साथ महाकाल है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ लोगों की दुआएं हैं, सच्ची दुआएं हैं, कोई झूठ और फेंक की नहीं, खरीदी हुई नहीं है, दारू मुल्क खिलाई हुई भीड़ की नहीं है, सच्चाई की है, ईमानदारी की है। हमने नासिर जुनैद के आंसू देखे हैं, हम श्रद्धा वाले मामले में पहुंचे हैं, हम तो हर मुद्दे को देख के जमीनी स्तर पे बैठे हैं। ईवीएम को लेके हो चाहे बैरियर पे चढ़ना हो, हर प्रोटेस्ट में साथ दिए हैं। जनता भली भांति जाती है, आप तो भीख मांगे हैं। और मैं पूछ लूं तो आप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री रहते हुए आपने कुछ नहीं कर पाए, अब आज इस देश को खामोश करने के लिए तानाशाही कर पाए हैं बस। गुजरात मॉडल जो है पूरे देश में लोकप्रिय करवा दिया, गुजरात को इतना औद्योगिक क्षेत्र में डेवलप कर दिया और कह रहे हैं कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री रहते हुए। गुजरात से व्यापारियों का अड्डा बना हुआ है। 74 करोड़ रुपए, मतलब 80 करोड़ रुपए सिर्फ यूपी के छात्रों की सिर्फ क्या गई थी, फॉर्म की फीस गई थी। उतना ही सिर्फ अंबानी के लड़के ने, कोई रेहाना थी, उनको देके नचवाया है। और उनके लिए एयरपोर्ट खोल दिए गए, पैसे पानी की तरह बहाए गए गुजरात की जनता का। ये अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम इंसानियत की आवाज़, जनता की आवाज़ के लिए लड़ रहे हैं और हम को पता है हम प्रयागराज या तो बनारस जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे जीत के आएंगे। नहीं लग रहा है कि और कॉन्फिडेंस है आपको? ओवर कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी का है, उन्होंने 400 पार बोल दिया, फिर बोल दिया सभी मेरा परिवार है। अब मैं आपसे एक बात पूछ लूं, पूछिए। मोदी जी सबका परिवार है। तो वो कह रहे हैं मणिपुर की बेटियां उनका परिवार नहीं थी, नून का परिवार नहीं था। हल्द्वानी में बेशर्मों ने एक औरत को गिरफ्तार कर लिया, उसकी 1 साल की बच्ची अम्मी 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 करते हुए पूरे घर में ढूंढ रही है। क्या वो उसका परिवार नहीं है? आपने हिंदू मुसलमान की आग में कितने बच्चों से उनकी मां बाप भाई बहन को अलग कर दिया, और जिसने 41 लोगों के मांग का सिंदूर बचाया था उसका मकान तोड़ दिया। इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और संत बाल योगी महाराज को आज पूरी दुनिया जानती है। हम 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए लेके चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे, पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा चंदा साफ सुथरा होगा, कोई उसमें ईडी सीबीआई लगा लो, कोई भी 1 रुपए का खराज नहीं निकाल पाएगा। हम चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, पर चुनाव से नाराजगी रहेगी उसके बाद? नहीं, नाराजगी कांग्रेस से नहीं रहेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हर बार अजय राय ही क्यों? अजय राय इससे पहले भी लड़े, इससे पहले हारना तो उनको ऐसे भी है, तो उसके बाद नए को दिया जाए। जब बीजेपी नए पे दाव खेल रही है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम नए लोगों को मौका देंगे, तो नए लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? नहीं तो हम धरना भी देंगे राहुल गांधी के खिलाफ। और राहुल गांधी का टिकट नहीं देते हैं तो हम चुनाव पर्चा तो भरेंगे, चाहे कांग्रेस के टिकट से भरे चाहे निर्दलीय भरे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर। नरेंद्र मोदी जी के इस बार इस सरकार को वैसे तो हम विपक्ष में डालेंगे, और नहीं डाल पाए तो इनके सामने संत बाल योगी महाराज अपनी आवाज संसद इनके सामने बुलंद करेगा। और ना ये हमारे ऊपर ईडी लगा पाएंगे, ना सीबीआई बेशर्मो कि हमारा कोई अकाउंट पे अकाउंट वाला उल्टा सीधा खाता चलता ही नहीं है, तो वहाँ पे ईडी सीबीआई भी नहीं कर सकते। और हम तुमको और तुम्हारी नफरत को मिट्टी में मिलाएंगे, याद रखना। बालूगी जी, वो कौन कौन सा मुद्दा होगा जिसके जरिए वो कौन सा बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी महंगाई है। आज गोदी मीडिया सीट बंटवारे पे बात कर रही है, मोदी के 400 पार पे बात कर रही है। क्या कोई भी गोदी मीडिया बेरोजगारी 1-2 करोड़ रोजगार की बात कर रही है? महंगाई की बात कर रही है? सखी सैया तो खूब कमाते हैं, क्या ये भाषण हम नहीं दिया जाएगा? अरे मोदी जी की ही तरह हम बोलते हैं, मोदी जी भी इस तरह कला करते हैं ना, रोते हैं। आप बताइए, द्वापर में डूबी द्वारका को मोदी जी खोज आए, आप पता नहीं वहां पे किसका मलमूत्र हो, क्या हो। लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो मैसेज दिए हैं कि वहां भी मंदिर बनेगा। देखिए, एक चीज मैं बता दूं,
उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो जितना मार पड़ी है उससे वो ठीक हो जाएगा, या अयोध्या में आधी अधूरी मंदिर बनवा कर पूजा करवाना ठीक हो जाएगा सब? देखिए ये प्रलय है और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो जहाँ पे है उसको रहने दो, दोनों प्रेम सद्भाव से जो देश चला आया है उसको चलाओ। नफरत करके क्या पाया आपने? बीजेपी को सत्ता मिलती है ना फैलाने से। जब दंगा होता है, डेटा कहती है कि भाजपा चुनाव जीत जाती है, तो उसके लिए तो फायदेमंद है। डाटा ये कहता है दंगा कराने, मतलब जिसको फायदा हो तो दंगा कराता है बीजेपी है। अगर आप ये कह रहे हो कि डाटा ये कहता है कि चुनाव दंगा कराने से फायदा बीजेपी को होता है, दंगा कराती बीजेपी है, और उसने कई बार कोशिश की भी है। लेकिन जिस तरह से पहले तो ईवीएम की लेके हम वो बातचीत करेंगे, तो 28 तारीख से हम प्रयागराज के दौरे से वापस आ जाएं, और हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से कह के जा रहे हैं कि हमको कुछ भी हुआ तो आदित्यनाथ योगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसके जिम्मेदार होंगे। आपको डर है इस बात का आपके साथ कुछ हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? गाड़ी उड़ जा रही है, गाड़ी पलट जा रही है, गोली मार दी जा रही है, पुलिस उठा ले जा रही है, गुंडे पैदा कर दिए गए भाई उत्तर प्रदेश में, तो कुछ भी हो सकता है। ये कल्पना वाला डर नहीं लग रहा है बाली योगी जी? कल्पना? अच्छा ये कल्पना है? अभी जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो कल्पना है? नहीं, आपके साथ ऐसा होगा? क्यों नहीं हो सकता भाई? हम कभी VIP हैं? हमारे पास 8,000 करोड़ का प्लेन है क्या? 8,000 करोड़ का प्लेन हमारे पास है, हम वो जनरल टिकट लेके जाएंगे ट्रेन से? कोई हाई फाई से कुछ सुरक्षा सरकार तो देगी नहीं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं। आपको अपनी जान का डर है? हम अपनी सुरक्षा की मांग उत्तर प्रदेश सरकार से करते हैं। मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जहां भी हो इस मामले से ज्ञान ले और हमें सुरक्षा प्रदान करे। तो चलिए, हमारे साथ बाली योगी थे, और बनारस से चुनाव होना है, पीएम मोदी वहाँ से ताल फिर से ठोकेंगे। बाली योगी ने कह दिया है कि अगर हमको टिकट कांग्रेस की तरफ से पहले मांगेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे ज़रूर। और कह रहे हैं कि हम जो है कहीं ना कहीं पीएम मोदी को जो है वो टक्कर देते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा।